विधानसभा चुनाव को लेकर आज हम पहुंचे हैं पुन्हाना विधानसभा में, जहां हमारे साथ हैं बाबा, उनसे बातचीत करते हैं। बाबा, कौन सा गांव है? चांदन की विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 2024 में, क्या माहौल है आपके गांव में? माहौल अच्छा है और माहौल है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। अच्छा, जैसे कांग्रेस पक्ष में माहौल है, और भी पार्टियां हैं, तो उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? और पार्टियां हैं जो अपना इनेलो है, इसका तो धरातल पे कोई वजूद ही नहीं रहा, और आम आदमी पार्टी अभी इसका भी कोई नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टियां हैं। अच्छा, इसलिए कि हमारे यहाँ पर ये जो नुह डिस्ट्रिक्ट है इसमें ज़्यादा कांग्रेस रहेगी। अच्छा, तो इस बार आप कैसा विधायक चुनना पसंद है आपके मौजूदा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा विधायक देखो जी, वो तो विपक्ष में है, अब उससे तो काम की उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, लेकिन अमन रहा है उसके उसमें, तो इसको टिकट मिलता है तो वन साइड जीत होगी। जैसे कि हम यहाँ गांव में आए हैं, तो अधिकतर जो अपने मेवात इलाके की समस्याएं, पानी हो गया, रोजगार हो गया, सबसे बड़ी समस्या हॉस्पिटल वगैरह, उनको लेकर क्या कहना चाहिए? सही, उसमें पानी तो हमारे जो रेन्यूएबल परियोजना चली हुई थी हुड्डा सरकार में चली, देन तो है चौटाला की, पर उद्घाटन वगैरह सोनिया जी ने किया तो वो हुड्डा सरकार में हुआ है। तो उसको ये गांव में तो जो काम हुए हैं, लाइन बिछी हुई हैं, उनसे जनमानस को कोई सुविधा नहीं मिली। कागजों में चाहे सुविधा कुछ भी दिखा दी हो, जनमानस को कोई पानी नहीं मिला। हाँ जी, रास्ते खराब कर दिए, कोई उनको नहीं, पानी गांव में है नहीं। मेवात इलाका एक ऐसा इलाका है जहाँ पे डेवलपमेंट एरिया, इंडस्ट्री एरिया और शिक्षा, रोजगार मतलब बिल्कुल नील है, तो उनको लेकर क्या कहना चाहिए? रोजगार का वजह यही रही है, सरकार है सही मायने में तो कोई भी सरकार हो सौतेला व्यवहार तो करते ही हैं, क्योंकि हमारी एक अल्पसंख्यक में ये पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर रखा है, लेकिन जो इसका हक है वो नहीं दे पाते। सभी कोई भी सरकार आ जाओ सौतेला व्यवहार तो करता ही है। हमारे हाँ जी, जो हमारे यहाँ ये अपने जो बम्बई एक्सप्रेस निकला हुआ है, जबकि यहाँ हमारे मेवात की जो मेन मांग है, यहाँ अगर हमें एक कट मिल जाए तो इससे लोगों को धंधे भी बढ़ेंगे, ज़मीन के रेट बढ़ेंगे, कोई अपनी कोई दुकान करेगा, कोई उससे रोजगार के तो साधन उपलब्ध होंगे ही। तो जैसे कि आपके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो उसको लेकर सर आपका कितना वो संतुष्ट हो? देखो जी, कागजों में सबका साथ सबका विकास हो जाओ, हम तो सबका साथ सबका विकास ये मानते हैं। हमें अगर मरोड़ा कट मिल जाए तो हम समझ लेंगे कि हाँ, हमारा भी इस सरकार में हिस्सेदारी है। उजीना में तो दे दिया कट, उजीना में दे दिया, जबकि वहाँ की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कितने रोडों को क्रॉस करता है, दिल्ली अलवर को भी क्रॉस करता है। और अपनी जो परियोजना है कि भाई तिजारे से एक रोड निकलेगी, होटल के लिए यहाँ सवारी देखो कितनी निकलती है बड़कली चौक से, तो ये अगर ये कट मिल जाए तो हम समझ लेंगे कि हाँ, सबके साथ सबके विकास। जैसे कि आपके यहाँ पर अब चुनाव होने जा रहे हैं, जैसे कि इलियास जी को टिकट ना मिलकर किसी और अन्य आदमी को टिकट मिलता है कांग्रेस का, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? उसको लेकर ये कहेंगे जी, लोग मनसा तो बना रखी है कि भाई कांग्रेस को देंगे, फिर भी जो यहाँ लोकल लीडर हैं तो एक नया आ जाए, एक पहले से ही है, पहले से जो लीडर है उसके आदमी तो जुड़े हुए होते हैं। इसलिए अगर इलियास का टिकट करता है तो जो हमारा अनुमान है, तीनों विधानसभाओं पर कांग्रेस का फर्क पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि हम आपको बता दें सर, जो रोजगार का मुद्दा है जो आपका सबसे बड़ा है, और शिक्षा का, उसको लेकर क्या परेशानियां हैं जिनसे आप लोग बाकी मिल नहीं पा रही, क्या वजह है? देखो जी, जो सबसे ज़्यादा शिक्षा की जो ये बात है, शिक्षा की है कि जगह जगह दुकानें खोल रखी हैं, उन पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती, पैसा देते हैं ऊपर। जो अपने सरकारी स्कूल हैं, टीचर्स आते हैं नाम मात्र, हर आदमी अब जब पढ़ाई नहीं होती तो प्राइवेट की तरफ भगता है, जबकि बहुत नुकसान है। सरकारी उन स्कूलों में हो तो हमारा काफ़ी पैसा बचा है। जैसे कि हम इस रोड से गुजर कर आए हैं, बड़कली से लेकर पुराना तक, इस रोड की इतना खस्ता हालत है कि इस पर चलना मुश्किल से बहुत भारी है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? हाँ, यही तो विकास की बात है, सबके साथ सबका विकास, यही तो है। जब हम जब ही तो मानेंगे जब इसकी DPR भी होली, लोगों 4 लाइन बन रहा है, ये बन रहा है, कागजों में DPR कर दे, इसका टेंडर हो गया 29 पिछली ईयर की बात है, 29 मार्च है शायद, 29 मार्च को इसका भाई टेंडर हो गया, आज तक तो 29 मार्च आई नहीं। आपका कहने का मतलब है कि कागजों में पुख्ता इंतजाम अपने कर दिखा देते हैं कंप्लीट, लेकिन धरातल पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी नहीं। अब अपने ये होटल जाके देख लो पुराने से, तो घोंटे के बराबर गड्ढे हुए पड़े हैं, गड्ढे भी नहीं भरे गए हैं। अब बताओ कहाँ विकास दिख रहा है? तो आप लोग देख सकते हो, जैसे कि मेवात के लोग थे जिन्होंने अपना दुख बताया हमें, और इन्होंने कहा है कि जैसे कि जो रोड वगैरह है, इनके लेकर सरकार बस
कागजों में पुख्ता वो करते हैं और इनके पास कुछ नहीं। भाई बाबा, चुनाव होने जा रहे हैं 2024 में। यस। पुराना विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मामला है? मामला ये है जी, यहाँ जो सरकार है जी, यहाँ कांग्रेस की तरफ ज़्यादा रुझान है लोगों का, क्योंकि ये बीजेपी सरकार है। एक तो जी ये मतलब सोतोला व्यवहार करती है, हिंदू मुसलमान का नारा है। यहाँ जो है इन्होंने काम करती नहीं, लेकिन यहाँ इस इलाके को एक बहुत पीछे बिछाड़ दिया है। और ये 10 साल का है, 20 साल पीछे इस हमारे इलाके को इन्होंने नीचे कर दिया है मेवात इलाके को। ना कोई विकास है, ना कोई शिक्षा है, ना यहाँ कोई जो है जी ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, लोगों के काम के बेरोजगार बना रखा है। बिजली के लिए बिजली बिल्कुल 24 घंटे दिखा रखी है, 8 घंटे बिल्कुल 5-6 घंटे बिजली आती है क्यों मेवात इलाके में। बाकी और हाँ देखो तो पानी की सब सुविधाएं हमारे इलाके को छोड़कर, क्योंकि सोतला व्यवहार कर रखा है सरकार ने, ना ही कोई मतलब ऐसी इससे कोई मतलब संबंध नहीं है, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। विकास के लिए ना कोई पैसा देते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट पंचायत वगैरह का कोई कागजों में हमारे इलाके को कोई पैसा नहीं दे रही है। ना कोई जो हमारे इलाके में जो नौकरियां आती हैं जो हमारे हिस्से में ज़िले के हिसाब से, उनको ये नाम कागज मांग को दिखा देते हैं, लेकिन अपने इलाके में उनको ले जाते हैं। हॉस्पिटल वगैरह है जिनमें डॉक्टरों की बहुत कमी है। हॉस्पिटल यहाँ नल्लड़ हमारा बना है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, लेकिन नाम मात्र के जो है वहाँ डॉक्टर हैं, ना कोई सुविधा है, ना कोई मशीन थी, उनको भी वापस ले गए। पब्लिक परेशान है, लोगों को जी ये अपना है जी, यहाँ तो बस ये है कि भगवान का सहारा ये हमारा इलाका जी रहा है। यहाँ कोई ऐसी फिक्स सरकार हम आपके एरिया में आ रहे हैं तो यहाँ पर स्कूल व्यवस्था और अपने रोड वगैरह देखे तो हमारे यहाँ की व्यवस्था बहुत खराब है। मेवात इलाका क्या वजह रही है जो अभी मेवात का विकास? क्योंकि मेवात का विकास इसलिए नहीं कर रही, ये मेवात जो सरकार है ये जो है विकास नहीं कराना चाहती। हमारे इलाके में सोतला व्यवहार करती है अल्पसंख्यक मुसलमान के नारे से, क्योंकि इन्होंने बीजेपी के जो नारा लगाया है वो ये कि हिंदू मुसलमान का नारा, इन्होंने बिल्कुल इलाके को क्या है, बिल्कुल देश को एक बहुत पीछे कर दिया है। मोदी जी ने बहुत नीचे 20 साल पीछे को हमारे इलाके को है, हिंदुस्तान को धकेल दिया, बेच दिया। हर सरकार, रेलवे, एयरपोर्ट, सारी चीज़ों को बेच दिया इन्होंने। वादे करते हैं सच्चे, लेकिन कोई भी वादा ये नहीं दिखाते। नाम मात्र सरकार ये नौकरी देंगे, ये देंगे, वो करेंगे, सारी चीज़ों को इन्होंने रेलवे को धर दिया, एयरपोर्ट को रख दिया, सारी चीज़ों को इन्होंने बेच दिया है। और हिंदुस्तान को तो एक सोने की चिड़िया था, लेकिन इन्होंने जो अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों ने तो ले गए, लेकिन इन्होंने भी उससे भी बदतर हमारे हिंदुस्तान को बिल्कुल खोल कर दिया है। और जब पता चलेगा सरकार बदलेगी, बिल्कुल एक गरीबी बहुत ज़्यादा आदमी पे बोझ पड़ेगा। लेकिन ये कोई भी काम जो वादा करती है बीजेपी सरकार उसको निभाती नहीं है, ये सच्चा है। वो से वादा कर देती है लेकिन करती नहीं है। जिस टाइम चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी वादा करती है कि हम आपको इतनी नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, सब चीज़, लेकिन जब वो चुनाव होने के बाद जब सरकार बन जाती है तो उसका फिर वादे वो सच्चे नहीं। उसके लिए ये तो बस वादे कर देते हैं, झूठ बोलते हैं, कोई भी किसी कागजों में फॉर्मेलिटी करते हैं, लेकिन कोई वादा नहीं करते किसी भी बात को इन्होंने। आपका जो मेवात इलाका है यहाँ पर शिक्षा सबसे नीचे दर पर है और रोजगार बिल्कुल है ही नहीं। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो गाड़ी चलाने को मजबूर है क्योंकि उनको अपना गुजारा करना है। तो उसको लेकर क्या है जी, यहाँ सरकार अपोजिट में है जी। अगर सरकार हमारी आ जाती है, जैसे कांग्रेस आ जाती है, तो कुछ सरकारी नौकरी मिलती हैं, उसमें कोई शक नहीं है। पहले चौधरी जो है जलेब खाते, उन्होंने हमारे इलाके में काफ़ी जो है लोग लगे थे जब कांग्रेस की सरकार थी। उसने हर मतलब उसको दल को लगाया था, मुसलमान कोई भी था हमारे इलाके में सब। तो इस बार आप कांग्रेस के टिकट को किसके ऊपर देख रहे हैं? तो जी इसमें तो सर बात तो यही है जी, जो पुराना हमारा कैंडिडेट इलियास खान चौधरी, इसको 101% जो है जीतेगा। लेकिन नया कैंडिडेट आता है उसकी उम्मीद कम हो जाती है, वोट कम मिलेंगी, उसमें कांग्रेस को झटका लग सकता है। बाय द वे किन्हीं कारणों को, जैसे इलियास जी का टिकट कटता है, किसी और को मिलता है, इम्तियाज जी को मिलता है, फिर किसी और को मिलता है, और भी काफ़ी पार्टी के लोग, तो उनको लेकर आपकी क्या राय है? क्या है जी, अगर पार्टी अदर को मिलता है तो फिर तो परेशानी हो जाएगी। दूसरा जो है हमारे टिकट यहाँ से फिर हार सकता है, क्योंकि जो कैंडिडेट बढ़िया नहीं होगा तो जो दूसरी जो पार्टी है उसका वो जो जीत सकती है टिकट को।